इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 से अध्याय 18 तक का सार जानेंगे। जो लोग नए हैं या जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो के पहले भाग को देख ले, जिसमें अध्याय 1 से अध्याय 9 तक का सार संग्रहित किया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आगे का सफर। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय। इस अध्याय का नाम विभूति योग है। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तजन मुझे ही यानी कृष्ण को ही अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के परमेश्वर, उन कुल पितामहों के रचिता जिनसे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं तथा सभी वस्तुओं के मूल के रूप में जानते हैं। बुद्धि, ज्ञान, सत्य, मानसिक और इंद्रिय नियंत्रण, निर्भयता, अहिंसा, तपस्या, जन्म, मृत्यु, भय, संकट, अपयश, सभी गुण अच्छे और बुरे कृष्ण द्वारा निर्मित हैं। भक्ति सेवा व्यक्ति को सभी अच्छे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। जो भक्त प्रेमपूर्वक भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य, रहस्य, शक्ति और सर्वोच्चता पर पूरा भरोसा होता है। ऐसे भक्तों के विचार कृष्ण में ही बसते हैं। उनका जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित होता है और वे एक दूसरे को ज्ञान देकर और उनके बारे में बातचीत करके बहुत आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्ति में लगे भक्तों को चाहे उनमें शिक्षा या वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान न भी हो, कृष्ण भीतर से सहायता प्रदान करते हैं, जो स्वयं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार का नाश करते हैं। अर्जुन ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, परम निवास और परम सत्य, सबसे शुद्ध, पारलौकिक और मूल व्यक्ति, अजन्मा, सबसे महान, मूल और सभी के भगवान के रूप में कृष्ण की स्थिति को महसूस किया है। अब अर्जुन और अधिक जानना चाहता है। भगवान कृष्ण और अधिक बताते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। सभी समृद्ध, सुंदर और शानदार रचनाएं मेरी महिमा की एक चिंगारी से निकलती हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। इस अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का अपना विराट रूप दिखाने की विनती करते हैं। भोले भाले लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए अर्जुन कृष्ण से उनके सार्वभौमिक रूप को प्रदर्शित करके उनकी दिव्यता साबित करने के लिए कहता है। एक ऐसा रूप जिसे दिखाने के लिए हर उस व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए जो खुद को भगवान होने का दावा करता है। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वह शानदार, चमकदार, असीमित सार्वभौमिक रूप को देख सकता है, जो एक ही स्थान पर वह सब कुछ प्रकट करता है जो कभी था, अब है या होगा। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और भगवान की स्तुति करता है। फिर कृष्ण बताते हैं कि 5 पांडवों को छोड़कर युद्ध के मैदान में इकट्ठे सभी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपना साधन बनाकर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे जीत और समृद्ध राज्य की गारंटी देते हैं। अर्जुन कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे अपना भयावह रूप वापस लें और अपना असली रूप दिखाएं। तब भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और अंत में अपना असली दोभुजा रूप दिखाते हैं। भगवान के सुंदर मानव रूप को देखकर अर्जुन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लीन है, वह ऐसा रूप देख सकता है। 12वां अध्याय। इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, कौन अधिक उत्तम है, भगवान के साकार रूप की पूजा और सेवा करने वाला भक्त या निराकार ब्रह्मा का ध्यान करने वाला अध्यात्मवादी। कृष्ण उत्तर देते हैं, जो भक्त अपना मन मेरे साकार या निराकार दोनों में से किसी रूप पर स्थिर करता है, वह परम सिद्ध है। चूंकि भक्ति सेवा मन और इंद्रियों का उपयोग करती है, इसलिए यह देहधारी आत्मा के लिए परम लक्ष्य तक पहुंचने का आसान, स्वाभाविक मार्ग है। अवैयक्तिक मार्ग अप्राकृतिक और कठिनाइयों से भरा है। कृष्ण इसकी अनुशंसा नहीं करते हैं। भक्ति सेवा के सर्वोच्च चरण में व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से कृष्ण पर केंद्रित होती है। एक कदम नीचे नियमित भक्ति सेवा का अभ्यास है।
उससे भी नीचे कर्मयोग है, जिसमें कर्म के फलों का त्याग किया जाता है। परम तत्व को प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रियाओं में ध्यान और ज्ञान का विकास शामिल है, जो भक्त शुद्ध, निपुण, सहनशील, आत्मसंयमी, संभावी, ईर्ष्या रहित, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सभी जीवों से मैत्रीपूर्ण तथा मित्रों और शत्रुओं में सम है, वह भगवान को प्रिय है। 13वां अध्याय। इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञान की वस्तु के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्रबद्ध आत्मा का क्रिया क्षेत्र है, अर्थात शरीर। इसके भीतर जीव और परमेश्वर दोनों रहते हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। ज्ञान का अर्थ है शरीर और उसके ज्ञाताओं की समझ। ज्ञान में विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, मिथ्या अहंकार का अभाव और सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच समचित्तता जैसे गुण शामिल हैं। ज्ञान का विषय परमात्मा है। प्रकृति सभी भौतिक कारणों और प्रभावों का कारण है। दो पुरुष या भोक्ता, जीव और परमात्मा हैं। एक व्यक्ति जो यह देख सकता है कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में अपरिवर्तित रहते हैं, जिनमें वे सफलतापूर्वक निवास करते हैं, और उसे शाश्वतता की दृष्टि प्राप्त है। शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच अंतर को समझकर और भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझकर व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचता है। 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। अध्याय में प्रकृति के संपूर्ण भौतिक पदार्थ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का स्रोत है, सत्व, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण बद्ध जीवात्मा पर अपना प्रभाव डालने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। गुणों को काम करते हुए देखकर हम समझ सकते हैं कि वे सक्रिय हैं। हम नहीं और हम अलग हैं। इस तरह भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है और हम कृष्ण के आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करते हैं। सतोगुण प्रकाश देता है। यह व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्त करता है, लेकिन उसे सुख और ज्ञान की अनुभूति कराता है। जो व्यक्ति सतोगुण में मरता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति असीम भौतिक भोग, विशेषकर यौन सुख की असीमित इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे हमेशा कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उसे पाप कर्मों में बांधता है, जिसके परिणामस्वरूप दुख होता है। रजोगुण में ग्रस्त व्यक्ति कभी भी अपने द्वारा पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद वह फिर से पृथ्वी पर सकाम कर्मों में। 15वां अध्याय। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार का वृक्ष वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल पर स्थित होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक संसार का भौतिक प्रतिबिंब इच्छा पर स्थित होता है, तथा कोई नहीं जानता कि यह कहाँ से आरंभ होता है या कहाँ समाप्त होता है। यह प्रतिबिंबित वृक्ष भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। इसके पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं तथा इसकी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष से स्वयं को अलग करना चाहता है, उसे वैराग्य के शस्त्र से इसे काट देना चाहिए तथा परम प्रभु की शरण लेनी चाहिए। इस संसार में सभी लोग त्रुटिपूर्ण हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में सभी अचूक हैं, और इन सबसे परे परम पुरुष कृष्ण हैं। 16वां अध्याय। इस अध्याय का नाम देवासुर समद्विभाग योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवीय और असुरी प्रवृत्ति में अंतर बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि 2 प्रकार के प्राणी, दैवीय और आसुरी, भिन्न भिन्न गुणों से संपन्न हैं। अर्जुन जैसे ईश्वरीय पुरुषों में ईश्वरीय गुण होते हैं, दान, आत्मसंयम, सौम्यता, विनय, क्षमा, स्वच्छता, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, शांति, निर्भयता,
क्रोध से मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास, दोष निराशा से घृणा, सभी जीवों के प्रति दया, लोभ से मुक्ति और दृढ़ निश्चय, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, कठोरता, अहंकार, अज्ञानता, धृष्टता, अस्वच्छता और अनुचित व्यवहार जैसे आसुरी गुण लोगों को भ्रम के जाल में बांध देते हैं, जिसके कारण वे बार बार आसुरी योनि में जन्म लेते हैं। कृष्ण के पास न पहुंच पाने के कारण आसुरी लोग धीरे धीरे नरक में डूब जाते हैं। दो प्रकार के कर्म, नियमित और अनियमित, अलग अलग परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र के आदेशों को त्याग देता है वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख, न ही परम गति। शास्त्र द्वारा नियमित लोग समझते हैं कि कर्तव्य क्या है और क्या नहीं। वे आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल कर्म करके धीरे धीरे परम गति को प्राप्त करते हैं। 17वां अध्याय। इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्णा से पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। उत्तर में कृष्ण विभिन्न प्रकार के विश्वास, भोजन, दान, तपस्या, बलिदान और तपस्या का विश्लेषण करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों को चिह्नित करते हैं। 3 शब्द तत्, सत्य और परम सत्य के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं। परम सत्य को इंगित करता है, तत् का उपयोग भौतिक उलझनों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, और सत का अर्थ है कि परम सत्य ही भक्ति सेवा का उद्देश्य है। परम सत्य में विश्वास के बिना किया गया कोई भी बलिदान, दान या तपस्या असत, अनित्य कहलाती है। 18वां अध्याय। यह श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से त्याग और संन्यास, जीवन का त्यागपूर्ण क्रम के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं। कृष्ण इन्हें और कर्म के 5 कारणों, कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों और कर्म के 3 घटकों के बारे में बताते हैं। वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक के अनुसार कर्म, समझ, दृढ़ संकल्प, खुशी और काम का भी वर्णन करते हैं। मनुष्य को अपना काम स्वयं करने से सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरे का नहीं, क्योंकि निर्धारित कर्तव्य कभी भी पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए मनुष्य को बिना आसक्ति या फल की आशा के कर्तव्य समझकर काम करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च स्तर कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा है। तदनुसार कृष्ण अर्जुन को हमेशा उन पर निर्भर रहने, उनकी सुरक्षा में काम करने और उनके प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ने से इनकार करता है तो भी उसे युद्ध में घसीटा जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना उसका स्वभाव है। फिर भी वह यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह क्या करना चाहता है। कृष्ण की कृपा से अर्जुन का भ्रम और संदेह मिट जाता है और वह कृष्ण के निर्देशानुसार युद्ध करने का निर्णय लेता है।